कीजिए गाड़ी नंबर 16318 क्षीरसागर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 22 घंटा 30 मिनट पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से जाएगी। तो यार लाइफ में कभी कभी ना बहुत सारा फन करने का मन होता है और फन की डेफिनेशन आप टाइटल में पढ़ चुके हो, इसलिए ये बर्बादी में अकेले नहीं सहना चाहता। मैंने तो इसने अपने दोस्त को बुलाया है जो अपने घर पे आराम से बैठ रहा था, खा पी रहा था, कहता चल फेमस होते हैं। ठीक है आ गया। तो आज से लगभग अगले 4 दिन करीब 73 आवर्स लगा के इंडिया के वैरायटी ऑफ लैंडस्केप्स को पार करते हुए हम ये पूरा का पूरा सफर करने वाले हैं ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में। ट्रेन का नाम है हिमसागर एक्सप्रेस और टोटल डिस्टेंस ऑफ 3787 किलोमीटर। ये ट्रेन पूरा करेगी मात्र 640 रुपए। मजे आएंगे। This is the toughest thing that I've ever done. बहुत टफ है, बट सही में ये अगले 4 दिन ना हम दोनों कभी नहीं भूलेंगे अपनी जिंदगी। हम क्या भाई, वो भी नहीं भूलेंगे अगर वो देखेगा सही से तो। मगर ये सफर शुरू करने से पहले ही हम एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। भाई लोग तुमने टाइम देख लिया, 10 बज चुके हैं, बस पूरी खचाखच भर चुके हैं, लोग जमीन में बैठ चुके हैं, एक जगह नहीं है इनको बैठने के लिए। सोचा था कि जहाँ से बन के जाएगी ना वहाँ से बैठेंगे आराम से, फिर बाद में सोचेंगे क्या हो रहा है। भाई साहब गए काम से गए पहले दिन से नहीं अपने। क्या हुआ ना कि हम लोग अपना ओपनिंग का व्लॉग बना रहे थे, उतने में पता चला ट्रेन लग गई है, फिर पता चला ट्रेन भर गई है, फिर पता चला हमने पूरी ट्रेन खाली थी, हमारे सामने पूरी ट्रेन खाली, फिर पता चला अब तो हमारे तो बैठने की जगह ही नहीं है। हमने 10 मिनट लिए ओपनिंग बनाने के लिए, खत्म। ये जो हंसी थी ना, इसमें मेरा दर्द छुपा हुआ था, क्योंकि जब हम ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं तो ट्रेन हमें कुछ ऐसी मिलती है। ब्रो एंजॉय चल रहा है, एंजॉय। लाइफ में कभी भी सस्ते मिस्टर बीस में दोस्त बनाना अपनी जिंदगी में मजा नहीं कर रहा। अरे मेरा मानना है कि दुनिया में हर जगह कहीं भी पहुंचा हूँ वहाँ पे अपने एस्थेटिक्स होता है, क्योंकि वो मेंटेन होता है। वो मैं देखकर भी अच्छा लगता है। बेस्ट चीज़ मुझे अभी लग रही है फिलहाल तुमको पंखे के ऊपर जूते रखनी। आधा घंटा तो यूं ही खड़े खड़े निकल जाता है जब ट्रेन पहली बार प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ती है। तो जी अभी 10:30 बजे हमारी ट्रेन चल चुकी है एंड दिस इज डे 1 ऑफ टोटल 4 दिन। ये दुनिया थोड़ी छन भंगुर, ये दुनिया थोड़ी थे थर है। तुम जितनी जहर समझते हो बस उससे थोड़ी बेहतर है। ये बूढ़ी खचड़ा गाड़ी है जो धक्के धक्के चलती है। ये उजड़ी ठाकुर बाड़ी है जो अब मुंह ढक के चलती है। अब ये बात कहने में जरा भी एग्जैजरेशन नहीं होगी कि अगर मैं कहूँ कि जहाँ मैं खड़ा था वहां से मेरे को अब एक पैर हिलाने तक की जगह नहीं थी, क्योंकि मेरे आसपास जमीन नहीं बल्कि लोगों के सर थे। पर चलो अच्छी बात ये रही कि जैसे ही कुछ देर मेरी आंख लग के खुलती है तो ट्रेन पूरी की पूरी खाली मिलती है। सब चले गए? नहीं, ऑब्वियसली भाई, ऐसा थोड़ी होता है। करीब 3-3.5 घंटे हम खड़े रहते हैं जब ये बच्चे मुझको अपनी सीट ऑफर कर देते हैं। यार मेरे को सीट देने के लिए थैंक यू। शर्मा क्यों रहे हो? सर वैसे इन्होंने मेरे को अपनी सीट दे दी, खुद नीचे बैठ गए, तो थैंक यू। मैं तो इस समय खुश था, मगर शायद किसी और को इस समय ट्रिप में मजा नहीं आ रहा था, इसलिए फिर हम आधे घंटे के स्लॉट पर सीट एक्सचेंज कर लेते हैं। XYZ किलोमीटर की जर्नी के बाद सुबह 5:30 बजे जब ट्रेन लुधियाना जंक्शन पे लगती है, भीड़ कम होती है, हम भागते हैं अपनी फेवरेट सीट लेने को। सॉरी, भीड़ कम नहीं होती है, बस लोग बदल जाते हैं। सुबह से 10:30 बज चुके हैं तो ये हमारी पहली मील है। एक ब्रेड पकौड़ा खाया था, अब स्नीकर खा रहे हैं। नहीं आ रही, शांत कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली भीड़ यहाँ इतनी सारी है कि हम बाहर नहीं जा सकते कुछ लेने के लिए, और यहाँ से गए तो सीट गई, विच इज ट्रबल। तो फिर यूं ही पूरी सुबह भूखे बैठे रहते हैं और दिल्ली आने का इंतजार करते हैं। अगला स्टेशन दिल्ली है
और दिल्ली पे हमें खाने का अरेंजमेंट करना ही करना है, वरना हम रात तक भूखे रह जाएंगे। कोई खाना नहीं मिलता है इस ट्रेन के अंदर ना, तो हमें दिल्ली पे उतर के खाना लेना है और फिर ऐसा देखना है कि सीट भी ना जाए, खाना भी मिल जाए और ट्रेन भी ना छूटे। बहुत सारे टास्क हैं, चलो फसल करते हैं। तो भाई खाना तो मैंने ले लिया है, अब देखता हूँ कि अंदर चढ़ पाऊंगा, सीट ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा। चढ़ तो हम आराम से जाते हैं क्योंकि दिल्ली स्टेशन पर एक्चुअली भीड़ फाइनली थोड़ी सी कम हो गई है। भाई भीड़ इतनी कम हो रखी हो, मतलब जो हमने झीली बस उतरी थी, अब हुआ सफर आसान। भीड़ तो कम हो गई थी मगर इस ट्रिप की सबसे मुश्किल चीज को टैकल करना अभी भी बचा हुआ था। खाना खत्म हो चुका है, दिल्ली प्लेटफॉर्म से गाड़ी निकल चुकी है। अगला स्टॉप कन्याकुमारी, नॉट अगला स्टॉप, मैनी स्टॉप से कन्याकुमारी। और एक स्पेशल स्टॉप भी होगा जिसमें हॉट बहुत लंबा होना चाहिए, इमरजेंसी के लिए। बता क्यों इमरजेंसी के बाद तो तुमने भी देख लिया, इन्हें भी दिखा रहे हैं इमरजेंसी के। नहीं दिखा रहे, मैंने नहीं बोलता, अरे बहुत जल्द, अरे ब्लर करके दिखा रहे हैं। रियलिटी बहुत बुरी है। अभी तो हम तुम्हें फिक्शन एक क्या बोलते हैं मखमल का गद्दा लगा के दिखा रहे हैं, एक्चुअल तुम्हें रियलिटी दिखाएंगे। मैंने बस दिखा, मैं देखा वाला लोग बोलिए मैं क्या देख के आया, ये क्यों देख से मैं खाना खा रहा था, ऐसे बोलते हैं लोग। क्योंकि मैंने पहले ही आप सबको वार्न कर दिया है, इसलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 14 घंटे के सफर के बाद जनरल कंपार्टमेंट के बाथरूम की क्या हालत हो जाती है। अब क्योंकि हमारी बाथरूम के साथ वाली ही सीट थी, इसलिए डिवेंको अपना दिमाग चलाता है। गोल्डन पॉइंट पता है क्या है? इस वाले दरवाजे का गोल्डन पॉइंट ये है, वहाँ पे टॉयलेट भी नहीं, दूर तक टॉयलेट नहीं है, वहाँ पे टॉयलेट खाना वहाँ से बहुत दूर है, यहाँ नहीं। इधर को प्रो स्ट्रेटेजी। दोस्तों बात ये है कि जनरल में ना वैसे सब ठीक है, मगर बाथरूम की हालत इतनी खराब है कि सारा का सारा पानी बाहर आ रखा है, पानी एंड सम सॉलिड एंड सम हेवी, एवरीथिंग। मैं देखा, मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा, आई एम सॉरी भैया माफ करो। बदबू है ना भाई, मतलब मैं पूरा का पूरा गन का नाक तोड़ लूं तब भी नहीं हो पा रहा है। और फिर अभी जहाँ ट्रेन रुकी ना, तो हम लोग फट से उतरे। एक सेकंड एसी के बाथरूम में ये घुसा, एक सेकंड एसी के बाथरूम में मैं घुसा, तो उन्होंने हाई फाई दिया। नहीं अभी तक हमें पता ही नहीं था कि वो स्टेशन पे कितने रुक रही है। मेरे ड्राइवर भैया दिखते हैं, है ना, भैया बता दो कितने रुकेगी। यार रुकने को तो आधा घंटा रुकेगी, चलने को चल जाएगी। मैंने मुझे पॉटी कर रही, क्या करूँ? मैंने बोला मुझे कुछ करना है, क्या करूँ? फिर यार जाओ करो भाई, टेंशन मत लो। क्या हो गया, सेकंड एसी में आता जाते आ रहा, बट ये कितना सॉलिड डिफरेंस है सेकंड एसी और इसमें। यहाँ देखना तो लोग मस्त बैठे हुए हैं और वहाँ पे बिल्कुल ड्रामा चल रहा है भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल, हर चीज में ड्रामा है उधर। एक सेकंड भी कुछ इधर उधर हो जाए सब ड्रामा, मतलब एंटरटेनमेंट की कमी नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा है एक दिन निकल गया है। कैमरा पे नहीं रिकॉर्ड हो सकता, किसी लोग फिर हमें मारेंगे, लेकिन वैसे बहुत ड्रामा चल रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये जो खुशी जो मैं फील कर रहा हूँ इस वक्त, मुझे लगता है कि मेरा पुनर्जीवन हो गया है, पुनर्जन्म हो गया। लाइट फील हो रहा है, बहुत लाइट फील। मेरे को लग रहा है मैं बन गया और मैं उड़ने वाला हूँ। भाई खाना मेरी वेटिंग है एक दिन बाद। जब से पेट हल्का हुआ है, लगता है लाइफ ने यू टर्न ही ले लिया है, क्योंकि डिनर के टाइम तक ट्रेन हमें कुछ इतनी खाली मिलती है। सपने से जाग जा भाई विनायक, जनरल में ऐसा थोड़ी होता है। दूसरी रात भोपाल स्टेशन अपने साथ लेके आता है बहुत सारी भीड़ और एक नई प्रॉब्लम, और इसी के साथ साथ मेरे सहने की क्षमता भी कम होने लगती है। तो भाई ये जर्नी करना कोई मजाक नहीं है। अभी तक तो हम सह रहे थे, अभी एक बंदा आया है, उसने जूते निकाले और जो सड़ी हुई बास आ रही है पूरे कमरे में। मैं विंडो के साइड में बैठा हूँ, लिटरली मैं विंडो के साइड में बैठा हूँ और मेरे से बैठा नहीं जा रहा है। बहुत हालत ख़राब है, बहुत गंदा।
लगा था इस सफर में ना हमें थोड़ी और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, मगर नेचर ने हमारा साथ दिया और हल्की हल्की रास्ते में ना बारिश मिल रही है, तो धूप मिल रही, गर्मियों में लग नहीं रही। तो यार अब तक हम ना 7 स्टेट पार कर चुके हैं, अब तक एक बार भी अच्छी चाय नहीं मिली थी। नहीं मिल रही, सारे मशीन की बुराई हो रही। ये वाले भैया इन्होंने बोला सड़क चाहिए, मैंने कहा अच्छा, इन्होंने देने से पहले ही बोल दिया यार 1 नंबर चाय बाहर आ जाएगा। अरे गुड डी, मैंने 1 नंबर चाय, भैया झूठ नहीं बोल रहे थे, 1 नंबर चाय। कहाँ की बस स्टेशन में, स्टेशन का नाम है बलार शाह स्टेशन, ये नंबर 7 स्टेट हम पार कर चुके हैं, अभी 3 और स्टेट बची हैं, 4 स्टेट और बची हैं, टोटल 11 स्टेट हम पार करके जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, 11 स्टेट्स। 11 स्टेट के तो स्टेशन भी तो कितने हैं, 65 या 69, और पागल 69। कहते हैं जनरल में ट्रैवल करने से जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ पर क्या सीखा? मुझे ये लगता है कि इंसान किसी भी सिचुएशन में बहुत जल्दी अडाप्ट हो जाता है। कोविड में मास्क अडाप्ट हो गए तो ये सब तो क्या ही है, पर फिर भी कैसी भी सिचुएशन हो, 2 खुशी के पल इंसान चुरा ही लेता है, अगर वो खुश रहना चाहे तो। जैसे ये लड़का अपनी माँ से लूडो का मैच हारने के बाद उनको बड़े ही प्यार से 10 रुपए पकड़ाता है, जो कि माँ ऑब्वियसली लेती नहीं है और उस बच्चे को वापस कर देती है। ऐसे डरा के थोड़ा ऐसे डरा के। कैसी भी सिचुएशन हो, छोटी छोटी खुशियां तो जिंदगी में हर जगह ही हैं। रहा है ये दिल यहाँ यार जब से हम लोग साउथ ऑफ इंडिया एंटर हुए हैं, तेलंगाना की मिड में पहुंच चुके हैं और रास्ते नज़ारे इतने ज़्यादा खूबसूरत बेहतरीन, उनसे मेरा मन ही नहीं कर रहा कैमरा बंद करने का। यहाँ देखता हूँ कोसी करता है, यहाँ देखता हूँ कोसी करता है, यहाँ देखता हूँ सो जिंदगी थोड़ी थी। वैसा हुआ इस ट्रेन पर चढ़ने से पहले एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ा मैंने, ये जिंदगी कि अगर आपका पूरा परिवार साल के 27,000 रुपए कमाता है, साल के 27,000 रुपए, तो आप गरीब नहीं हैं। और अगर इसको गरीब होना नहीं कहते हैं, तो फिर भारत में पिछले 15 सालों में गरीबी कम हुई है या गरीब, ये आपको खुद सोचना है। नेक्स्ट स्टेशन पर और भी ट्रेन में चढ़ जाती है और डिवेंको के स्मार्ट बनने के ट्राई करने के बावजूद क्या कर रहा है, आ गई तो मुँह छुपा रहा हूँ, मुझे ना बोलने सकते उसका कुछ हो नहीं पाता है। भाई मैं बड़ी उम्मीदों के साथ बाहर गया था, पानी की बोतल लेने, भीड़ गई और भीड़ आई, सीट से ही बाहर नहीं जा पाया। लेकिन मेरे को तो पानी और चाय दोनों ही नहीं मिल रहा। सीट मिला हुआ ना, खुश रहे। भाई मैंने अभी बहुत तेज काम किया है, रौनक बताएगा, रिस्पेक्ट है मेरी, मैं बता रहा हूँ भाई, डिवेंको की रिस्पेक्ट है। वो 10 बहुत सारे थोड़े टाइम के बीच में बहुत सारा खाना ले आया, बहुत सारा सामान ले आया, तब थोड़ा मेरे आइसक्रीम ले आया, इसके लिए ह्यूज रिस्पेक्ट बोलते भाई, तो भी रिस्पेक्ट। ओके बाय, हेल डिवेंको, बाय। അടിപൊളിയാ Slowly. നിങ്ങൾ അടിപൊളിയാ അടിപൊളിയാ good. അടിപൊളിയാ അടിപൊളി. നിങ്ങൾ അടിപൊളിയാ अडिपोलिया, you all अडिपोलिया, गुड। मेरे को 3 शब्द आते हैं मलयालम में, चेटा, चेची, मारे। किसने बोला ये सब? दोस्त, हाँ मैंने जान के पूछा था, मैं गाड़ी चला रहा था। वो अच्छा नहीं है, अरे नहीं, मेरा दोस्त चेटा बोला चिंची अच्छा है, रेस्पेक्ट। हमारे इस फुट दिल्ली बॉयज, अगर आप दिल्ली से और अगर आप यहाँ पे आते हो और आप फ्रस्ट्रेट हो तो आप हमारे बोल सकते हो, सुन भी सकते हो, पर बोलना नहीं किसी को, नहीं किसी को मत बोलना, थप्पड़ मारूंगी। मत बोलना।
अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थक रहा हूँ, मगर वैसे जनरल की ना खास बात तो यही है, 3-4 स्टेशन या 5 स्टेशन के लिए कोई आता है, उसके बाद चले जाता है, फिर नया कोई ऐसे करते करते। व्हाट इज दिस, क्या है ये? नहीं और जनरली हमारी ट्रिप खत्म होने वाली है, 5 घंटे ही बचे हैं, 5 घंटे ही बचे हैं क्योंकि 70 घंटे की थी, बट 5 घंटे ही बचे हैं। और अब तक जितने भी लोग आए हैं ना, बहुत प्यारे प्यारे लोग मिले। तो इसके गाने को रेट कर दे प्लीज। मैं गाना गाऊँ सही वाला? नंबर दे दे इसको 10 में से। जी रे लगा कह रहा बंद कर, भाई छने की बोल दिया भाई, बड़ी बात। बंद करो ये शोर शराबा है, बंद करो ये। मेरे को तो कोई ऐसा नहीं मिला कि दिक्कत हो गई भाई हम तो बैठ ही नहीं पा रहे यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। सब लोग एक ऐसे स्माइल के साथ आके बैठे थे, ऐसे जाते अच्छे से बाय बोला। और जैसे जैसे हम साउथ इंडिया की तरफ आए तो लैंग्वेज बैरियर आने लगा, हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, बट फिर भी ना एक वो होता है कि तुम्हें कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, सामने वाला समझ जा रहा है, वैसा कुछ था। बढ़िया था, मजा आया। मैं जरा रुकता हूँ क्योंकि इस फीलिंग को संजय मिश्रा साहब ने बहुत ही बेहतर तरीके से डिस्क्राइब किया। मंजिल है अलग मगर चलना सबको साथ है। हर ट्रेन में कुछ तो घर वाली बात है। सरक सरक कर लोगों ने एक्स्ट्रा जगह बनाई, वेटिंग लिस्ट वालों को भी कंफर्म सीट दिलवाई। एडजस्ट करने का यहाँ सबके पास खिताब है। हर ट्रेन में कुछ तो घर वाली बात है। ऐसे ही एक घर की तरह सारा देश जुड़ जाता है। हाँ, मंजिल तो है अलग मगर चलना सबको साथ है। हर ट्रेन में कुछ तो घर वाली बात है। सेफली पहुंच गए आफ्टर 72 आवर्स। तो जी कुछ 72 आवर्स की जर्नी के बाद मैं पहुंच चुका हूं कन्याकुमारी स्टेशन पे। यार मेरे लिए तो ये देखो, ये एक एक्सपीरियंस था, एक वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एडवेंचर था, बट मेजॉरिटी ऑफ इंडिया की यही रियलिटी है। और ये बहुत सैड बात है कि इंडिया के अंदर एक्चुअली इतना सारा डिवाइड देखने को मिलता है। मैं जनरल में ट्रैवल नहीं करता और शायद आगे नहीं करूंगा, बट ये एक चेक था, एक मिरर था कि ग्राउंड लेवल पे क्या चीज़ें चलती है। मैंने कोई ऐसा परचम नहीं लहराया, मैं देखना कि मैं निकल गया हूँ, बट मेरे को देखना था कि अपने देश में रहकर ही हमें नहीं पता है कि लोग किस तरह से जीते हैं, किस तरह से ट्रैवल करते हैं, तो वो बहुत गलत बात है। और वैसे मैं ये भी कहूँगा कि शायद ही कोई और कंट्री होगी जिसके अंदर इतने सस्ते रुपए के अंदर आपको इतना ट्रैवल करने का मौका मिलता है। मेरे को लगे कुछ 645 रुपीज़ ऑल द वे जम्मू से, कटरा स्टेशन से मैं यहाँ पे आ गया मात्र 640 रुपीज़ के अंदर। तो ये भी एक बात है, बट जो कंडीशंस हमें जनरल कंपार्टमेंट के अंदर देखने को मिलती हैं वो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है, बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है। मैं सच बता रहा हूँ, वीडियो नहीं होता तो शायद मैं एक पल को वहाँ से उठ के चले जाता कि भाई इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है तो इस पर कुछ तो कंसर्न अथॉरिटी को कोई स्टेप लेना चाहिए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता। जनरल कंपार्टमेंट की हालत बेहतर होगी तो समझो पूरे इंडिया की हालत बेहतर होगी। और बुरा लगा होगा, सरप्राइजिंग लगा होगा, शॉकिंग लगा होगा, बट मेजॉरिटी ऑफ इंडिया ऐसे ही ट्रैवल करता है, ऐसे ही जीता है। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, एक कॉमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड पता है तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो एक कॉमेंट तो बनता है। बाय।